हरियाणा में 9 जिलों में पंचायत चुनाव के तहत इस वक्त वोटिंग हो रही है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। आज 9 जिलों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है। 2607 सरपंच और 25,968 पंच पद के लिए मतदान हो रहा है। और जी मीडिया लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि अगर आप इन 9 जिलों के ग्रामीण इलाकों के वोटर हैं तो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और दोपहर के 1 बज चुके हैं इस वक्त। और झज्जर की बात करें तो झज्जर में 34.5% वोटिंग हुई है। ये दोपहर 1 बजे तक का हाल आपको बता रहे हैं। पंच और सरपंच के लिए बम्पर वोटिंग हो रही है। और हम आपको इस वक्त 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन 9 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। उनमें से 6 जिलों की तस्वीरें हैं। महेंद्रगढ़, यमुनानगर, पानीपत, भिवानी, झज्जर और कैथल की, जहां पर सुबह से ही मतदाता कतारबद्ध होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। महेंद्रगढ़, यमुनानगर, पानीपत, भिवानी, झज्जर और कैथल की तस्वीरें हैं। यहां पर लोग पंच और सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए वोट डाल रहे हैं। झज्जर में 34.5% का मतदान हो चुका है। पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं झज्जर में बोगस वोटिंग करते हुए भी कई लोगों को पकड़ा गया है। डीसी और एसपी ने गांव में औचक कार्रवाई की है और कई लोग पकड़े गए हैं बोगस वोटिंग करते हुए। तो गांव की सरकार के लिए इस वक्त मतदान जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महेंद्रगढ़ में मतदाता उत्साहित हैं और यमुनानगर में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं में उत्साह काफी ज्यादा नजर आ रहा है। पानीपत में भी गांव की सरकार के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जहां पर गांव के मुद्दों पर जनता मतदान कर रही है। इसके साथ ही भिवानी, झज्जर और कैथल में भी मतदान का दौर चल रहा है। मतदाता बड़ी संख्या में सुरक्षा के बीच अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भिवानी से खबर है, जहां पर भिवानी के बामला गांव में फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है। फर्जी वोट डालने के आरोप के बाद एक पक्ष ने सड़क को जाम कर दिया है। बामला सेकंड के ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया है। आरोप है कि फर्जी वोटिंग हो रही है। जब ग्रामीण अपना वोट डालने के लिए गया तो पता चला कि उसका वोट किसी और ने डाल दिया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि उनके बूथ पर फर्जी वोटिंग हो रही है, बोगस वोटिंग हो रही है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं भिवानी की है, जहां पर भिवानी के बामला गांव में फर्जी वोट डालने का आरोप लगाने के बाद ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। तो कई जिलों पे इस दोपहर 1 बजे तक शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जैसे नूह, जहां पर जमकर हंगामा हो रहा है, बवाल हुआ है कई जगहों पर। तो कई जगहों पर बोगस वोटिंग का भी आरोप लगा है। खबरें बोगस वोटिंग की आ रही है। कैथल चलते हैं, जहां से विपिन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कैथल का हाल क्या है वो विपिन अब हमको बता रहे हैं। विपिन, 1 बज चुके हैं। कैथल की बात करें तो वोटिंग पैटर्न किस तरीके का चल रहा है? अब तक कितने % की वोटिंग रिपोर्ट हुई है? जी, अभी तक कैथल जिले की बात करें तो 43% की मतदान हो चुका है। लेकिन कैथल के कलाट विधानसभा में फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद हुआ है और दूसरा विवाद पूर्णी विधानसभा में एक बूथ पर ज्यादा भीड़ थी तो पुलिस कर्मियों ने उनको हटाने की कोशिश की। तो एक व्यक्ति ने अपने आप को नेता बताया और चौकी इंचार्ज के साथ मारपीट कर दी और मारपीट का वीडियो भी उसका आ गया है। तो पुलिस का एक बार में दो से 3 बार मारपीट हुई है पुलिसकर्मियों के साथ, तो जिसका वीडियो आ चुका है। अब ये 2 मामले ऐसे हैं, बाकी सब जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लोग आराम से अपना वोट डाल रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। सरपंचीय जो चुनाव है, चाहे चौधरी का जो चुनाव है, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है।
कुल मिलाकर कैथल में 45% की वोटिंग हुई है और अभी भी तकरीबन 5 घंटे का वक्त बाकी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जब फाइनल ओवरऑल डाटा आएगा वो तकरीबन 85 से 90% तक हो सकता है। आज ही बिल्कुल, क्योंकि सरपंची का चौधरी का चुनाव है, सभी प्रत्याशी वोटिंग को लेकर जागरूक भी हैं और मतदाताओं को लेकर भी आ रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा हूं कि लाइन नहीं टूट रही है, लगातार मतदान चल रहा है। 5 मिनट के लिए भी मतदान रुका नहीं है, ना ही धीमा पड़ा है, लगातार कंटिन्यूटी में मतदान ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। तो 80 से 85% मान के चल सकते हैं कि मतदान होगा। और सुरक्षा के नजरिए से बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की गई है, क्योंकि पंच और सरपंच के चुनाव में हिंसा की गुंजाइश भी होती है, कई जिलों में से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। तो आपने भी बताया कि एक जगह पर मारपीट भी हुई है कैथल में, इसके अलावा बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है। जी आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। खुद 5 डीएसपी फोर्स के साथ अपने पूरे हर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं सभी का लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हम भी गांव जा रहे हैं तो हमने भी देखा कि पुलिस फोर्स के साथ चक्कर लगाए जा रहे हैं, बूथों का दौरा किया जा रहा है। 15 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, 2 पुलिस की फोर्स लगी हुई है, कुछ फोर्स बाहर से बुलाई गई है, जिन जिलों में चुनाव नहीं हो रहे वहां से भी फोर्स बुलाई गई है, क्योंकि ये चुनाव चौधरी का होता है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें झगड़ा होने का डर रहता है। तो इस वजह से पुलिस के पुख्ता प्रबंध है। और अगर हम बात करें तो आपको कई ऐसे वोटर भी मिले होंगे, क्योंकि पंच और सरपंच के चुनाव में ये भी देखा जाता है विपिन कि जो उम्मीदवार होते हैं वो गांव से बाहर जो लोग रहते हैं उनको भी बुला लिया जाता है कि आप भी वोट करने के लिए। यार बड़ी संख्या में, क्योंकि कैथल के लोग दिल्ली, एनसीआर या फिर चंडीगढ़ जैसी जगहों पर रहते होंगे, वो भी अपने गाँव पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैं कैथल गाँव जगदीशपुरा हुआ, इस गाँव के ज्यादातर लोग विदेश में गए हुए हैं, तो सरपंची के चुनाव के लिए लोग विदेश से भी आ रहे हैं। दूसरे शहरों की तो बात अलग है, वो तो आ ही रहे हैं। विदेश से भी लोग वोट डालने के लिए इस गांव में लोग वोट आए हुए हैं और अपना वोट डाल के यहाँ पे रुक के जाएंगे। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब राकेश भयाना भी जुड़ चुके हैं पानीपत से, उसके साथ साथ जगदीप भी जुड़ चुके हैं झज्जर से। पहले राकेश का रुख करते हैं, पानीपत में क्या स्टेटस है वो बताएंगे राकेश। 1 बजे तक कितने % की वोटिंग रिपोर्ट की गई है? लगभग 42% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और जिस तरह से अब दोपहर का समय है, वोटिंग बड़ी आहिस्ता हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 42% है, शाम तक एक उम्मीद जताई जा रही है कि 70% के आसपास वोटिंग होगी। इस समय हम पानीपत के शिमला मुलाना गांव पे है, जहां पर आप देखिए बिल्कुल भीड़ तो है लेकिन वोटिंग बड़ी स्लो हो रही है। महिलाओं की बड़ी लंबी लाइनें हैं, क्योंकि इस बार फिर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ महिलाओं से बात करते हैं, वो पहली बार वोट करने कैसे लगा, आप किन मुद्दों को लेके वोट कर रहे हैं? देखिए कुछ लेकिन बोलने को प्यार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं में उत्साह दिखने को। चलिए ठीक है राकेश, लोकतंत्र का ये महापर्व है और उसमें अपनी ये भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक आपने जो जिक्र किया कि अभी भीड़ संभवतः थोड़ी कम हुई है। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो वोटिंग पैटर्न होता है चुनाव के दौरान, सुबह के 3-4 घंटे और आखिर के 2-3 घंटे, बीच में जो 2-3 घंटा होता है उसमें थोड़ा सा स्लो हो रहता है, और वो फिर आखिर के 2-3 घंटे में, क्योंकि 6 बजे तक का टाइम है, यानी कि 6 बजे तक जो पोलिंग सेंटर में दाखिल हो जाएंगे, फिर 7 बजे 8 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी स्लो हुआ है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोपहर 3 बजे के बाद जब आखिर के 2-3 घंटे बचेंगे, उसके बाद ये फिर से लंबी कतारें नजर आएंगी, लोग वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोपहर के समय वोटिंग कम होती है क्योंकि लंच का टाइम होता है, अधिकारी भी लंच कर रहे होते हैं। लेकिन सुबह जिस प्रकार से हमने देखा 7-6:30 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई थी और 11 बजे तक काफी लंबी कतारें थी। अब लगभग 5 बजे के बाद फिर से वोटिंग में तेजी आएगी और 6 बजे जो भी होगा, लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी जिला परिषद की तरह 70% से अधिक वोटिंग होगी और जो कि शाम तक जब परिणाम आएंगे वो अलग ही देखने को मिलेंगे। ठीक है राकेश, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, झज्जर चलते हैं जहां से जगदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप,
झज्जर में 1 बजे तक का स्टेटस क्या है, कितने % की वोटिंग रिपोर्ट हुई है? देखिए 35% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है अगर जिले भर की बात करें तो। और फिलहाल हम मौजूद हैं दुजाना गांव में, बेरीखंड का एक गांव है। यहाँ की अगर बात करें तो 50% से ऊपर यहाँ पे मतदान हो चुका है। आपको ये भी बता दूंगा कि दोपहर का समय है, आप मेरे पीछे देखेंगे कि अभी भी कतारें जो है वो लगातार बनी हुई है। लोग मतदान के प्रति जागरूक हैं, उनको अपनी छोटी सरकार बनानी है, पंच और सरपंच चुनना उनको, इसलिए वो लोग सब काम छोड़कर वोटिंग के लिए पधारे। अमूमन क्या होता है कि दोपहर के समय में भीड़ कम होती है, मतदान स्लो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुबह से लगातार लाइनें लगी हुई हैं और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं ताकि अपनी सरकार को चुन सके, अपने गांव के विकास के लिए, अपने जो मूलभूत सुविधा है उनके लिए अपने सरपंच और पंचों को चुन सकें। जी, पंच और सरपंच को चुनने के लिए दोपहर के वक्त भी हम आप तस्वीरें आपके पीछे देख पा रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें झज्जर में, तो झज्जर से खबरें आई थी कि कई जगहों पर बोगस वोटिंग हुई है और उसमें कई लोग पकड़े भी गए हैं। इसके अलावा बाकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो सामान्य है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एक गांव में छुटपुट कोई घटना हुई थी, उसके बाद से पूरे के पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। उपायुक्त महोदय और एसपी साहब दोनों के दोनों लगातार फील्ड में उतरे हुए हैं, हर बूथ पर जाकर संज्ञान ले रहे हैं कि कहीं पे कोई अप्रिय घटना ना हो। सुबह से लेकर अभी तक एक सामान्य घटना सामने आई है जिसको तुरंत में सुलटा दिया गया था, उसके बाद से लगातार सामान्य स्थिति बनी हुई है सभी बूथों पर। जी, चलिए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं कैथल का, जहां से विपिन शर्मा मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, ओवरऑल जो वोटिंग पैटर्न समझ में आ रहा है, एवरेज तकरीबन 40% के आसपास हर जिले में वोट पड़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये शाम को थोड़ा और बढ़ेगा और आखिर में जो ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज आएगा वो संतोषजनक होगा। सवाल मेरा ये है कि छोटी सरकार चुनने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं वो मुद्दों की भी बात कर रहे होंगे, तो उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनमें से जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स भी इसमें बड़ी संख्या में होंगे, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं इस पंचायती चुनाव को लेकर? जी, जैसे कि गांव में वोटिंग हो रही है, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, लेकिन वोटर क्या सोचता है, किन मुद्दों को देखकर आपके गांव के लोग वोट डाल रहे हैं? देखो जी, वोटर तो जो आदमी गांव के हित की सोचे और पार्टीबाजी में इतना पक्षपात ना करे, उसे सोचता है कि अच्छा आदमी ही बनाया जाए जो गांव का विकास करवा सके। तो अभी क्या सोच रहे हैं आप लोग भी वोट डाल रहे हैं, तो क्या सोचते हैं ये काम रहते हैं गाँव के, तो ये हो जाने चाहिए तो अच्छा होगा? देखो, काम तो लगभग गाँवों के पहले हो हुए हैं, जो कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए बताते रहते हैं, सरकार द्वारा काम करवाए जाते हैं। मेन मुख्य बात होती है कि कोई गांव में झगड़ा हो, ऐसा आदमी बनाया जाए जो गांव में ही निपटा सके, क्योंकि ये भारत देश की सबसे छोटी पंचायत है और इस छोटी निर्णायक मंडली है जो कि गांव में शांतिपूर्ण रवैया बना के रख सकती है। तो अभी जैसे वोटिंग कम हो रही है, तो आपको लगता है अभी जैसे कुछ लोग गांव से मजदूरी करने बाहर जाते हैं तो 4-5 कम नहीं है। अभी 1000 से 660% पोलिंग हो चुकी है, 20% हो जाएगी, 80% पोलिंग लगभग होगी। अच्छा, मतलब 5 बजे के बाद हमने देखा जिला परिषद में काफी लोग उसके बाद वोट डालने आए। हाँ, वो तो वहाँ उसमें रुचि लोगों की कम थी, इसमें पंचायत में लोगों का पूरा इंटरेस्ट है, पूरी लोग इंटरेस्ट लेकर वोट डाल रहे हैं। जी, जैसे कि जिला परिषद में यहाँ पे 60% की वोटिंग बताई जा रही थी, लेकिन इस बार उम्मीद करेगी 80 से 85% की वोटिंग होगी। और कुछ लोग जो गांव में से शहर में काम करने जाते हैं वो 5 बजे के बाद एकदम भीड़ के साथ आएंगे और अपनी वोटिंग जरूर करेंगे। चलिए आप तीनों मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल जो मतदान है वो तेज गति से चल रहा है और ये ओवरऑल हम बात करें तो कई जगहों पर से हिंसा की भी खबरें आई हैं। विशेष तौर पर नूह जिले की बात करें तो नूह में मतदान के दौरान कई गांवों में पत्थरबाजी हुई है, पथराव और झड़प में कई लोग घायल हैं। वहीं महेंद्रगढ़ में मतदान के दौरान गुढ़ा गांव में हंगामा हुआ, वोट कर चुके लोगों को सेंटर से बाहर निकालने के बाद यहां पर बवाल हो गया। और भिवानी के बामला गांव में फर्जी वोट डालने का आरोप लगा है। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि गांव में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें देखिए उसकी तस्दीक कर रही हैं। सबसे ज्यादा जो हंगामा और बवाल है वो नूह जिले में हुआ है। यहां तो बाकायदा कई गांवों में जमकर मारपीट हुई है, पत्थरबाजी हुई है और बताया जा रहा है कि इसमें कई बकरियां की मौत हुई है, क्योंकि जो पत्थरबाजी हुई उसकी चपेट में ये बकरियां आई हैं। हालांकि जानी नुकसान का प्रशासन की तरफ से
पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कई लोगों के हाथ टूटे हैं, कई लोगों के पैर टूटे हैं, कहीं पर गोलियां चली हैं, तो कुछ लोगों को छर्रे लगे हैं। तो पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत पंच और सरपंच के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें आज नजर आई हैं। इस बार महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सभी ग्रामीण विकास कार्यों को लेकर मतदान कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पानी की निकासी और तालाब की सफाई के साथ साथ स्टेडियम होना बेहद जरूरी है। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि कोरोना के कारण गांव में विकास नहीं हो रहा था, लेकिन उम्मीद है कि 7 साल के बाद हो रहे पंचों के चुनाव के बाद गांव में विकास होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास और बुजुर्गों को पेंशन यही सोचकर मतदान कर रहे हैं। होने चाहिए, गांव में सफाई होनी चाहिए, गांव में मेडिकल भी होना चाहिए, एक छोटा मोटा जरूर होना चाहिए गांव में अच्छी तरक्की हो। और जो हमारे ये क्या नाम है अपने जोड़ वगैरह ये खाली हो। सरपंची के चुनाव काफी समय बाद हो रहे हैं, अब क्या लगता है गांव में क्या विकास होगा कि विकास रुका हुआ था पहले? नहीं, विकास तो चला हुआ था सरकार की तरफ से। बाकी नु है कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण भी, और जो ये चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। गांव की मुख्य समस्या है? समस्या तो यही है, जैसे जोड़ वगैरह है, लोगों ने ये रखे हैं, नालियां हैं, पानी की समस्या थोड़ी सी वो कर रहे हैं। विकास तो नालियों के विकास नहीं, सड़कों के विकास नहीं, सारे बच्चे स्कूल में आए वो भिगार मिट्टी में 10 गाँव है सारे। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते सबसे बड़ी यह एक तो रोड बढ़िया होनी चाहिए, नाली बढ़िया होनी चाहिए, और प्रदूषण जो है सबसे बड़ी समस्या है ये थर्मल वाला प्रदूषण। कोरोना के चलते 2 साल से गाँव में कुछ भी नहीं, क्योंकि सरपंच के इलेक्शन ही रही, तो इसके चलते सोचते हैं कि आगे चल के कुछ ना कुछ विकास हो गाँव में। अब वैसे ये पार्क होने चाहिए, बच्चों के खेलने की जगह होनी चाहिए, नालियाँ पक्की होनी, स्टेडियम वगैरह में भी कोच वगैरह नहीं है। हाँ जी बताइए। स्टेडियम वगैरह में भी कोच नहीं है। हम तो यही चाहते हैं गांव का विकास हो, लड़कियों को आगे से आगे प्रोत्साहन मिले, और बड़े बुजुर्गों की जो भी है पेंशन वगैरह सही टाइम पे आए, और गांव में शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। महेंद्रगढ़ में उत्साह के साथ जनता मतदान के लिए पहुंच रही है और गांव की सरकार बनाने के लिए वोट डाल रही है। मतदान के दौरान सबसे ज्यादा महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता अपने मुद्दों को लेकर अपने पंच को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में भी सुबह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। कुछ मतदाता भी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सोचकर वो वोट कर रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे गांव में हैं। क्या नाम आपका? जयविंदर। क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं गांव के? जी विकास हो गांव का, शिक्षित उम्मीदवार आए, यही सोच के। आपको क्या नाम है? बनवारीलाल। क्या कहेंगे, क्या अहम मुद्दे हैं गाँव के? शिक्षित उम्मीदवार हो, गांव का कल्याण अच्छा हो, और क्या है। कुछ और लोग भी साथ में। क्या नाम है आपका? पंकज जी। क्या कहेंगे, क्या सोच के वोट कर रहे हैं आज? हम ये सोच के वोट कर रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार बने हमारे गांव का योग्य हो, शिक्षित हो, जो गलियों का, पानी का, शिक्षा, स्वास्थ्य का, ग्राउंड का, उसका विकास करें, हम वो सोच के वोट कर रहे हैं। शिक्षित। कितने उम्मीदवार है गांव से आपके? उम्मीदवार 4 है जी गांव से। क्या सोच के वोट करोगे, क्या समस्या है गाँव? हम यही सोच के वोट कर रहे हैं कि आने वाले समय पे अच्छा सरपंच उम्मीदवार है, वो योग्य सारा काम कराएं, नालियाँ पक्की कराएं, सब काम सब वैसे सब वो करके करें। तो कुल मिलाकर ये है कि मतदाता ये सोच के वोट कर रहे हैं कि गांव में जल भराव की, सभी गांवों में जल भराव की समस्या है, साफ सफाई को लेकर इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। अब देखना होगा कि करीरा गांव से कौन सरपंच पद जीत दर्ज कराता है। महेंद्रगढ़ से पवन कुमार, जी मीडिया।